लास्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो आप सभी पेज नंबर 3.6 के सबसे बेहतरीन प्रॉब्लम में से एक जो घूम के आती रहती है, दैट इज एग्जांपल नंबर 19। इसको देखें जरा। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझ लो, सारे जैसे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या कह रहा है? अ बोट गोज 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ये पहली कंडीशन थी। अब सबसे पहले समझो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होती है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। फिर 13 आवर में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरे पास कोई बोट है तो उस बोट की मैंने स्पीड क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो पानी है, ठीक है, जो पानी बह रहा है, ठीक है, उसकी मैंने मान ली स्पीड ऑफ वाटर, या फिर मैं करंट भी बोल सकता हूं, वो मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहली चीज याद रखो, जब हम डाउन स्ट्रीम मतलब जब हम पानी के साथ जाएंगे, जहां पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएंगे, तो मेरी जो स्पीड होगी जिस बोट पे मैं बैठा हूं और जो उस पानी की स्पीड होगी, दोनों क्या हो जाती है, ऐड। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं भाई? डाउन स्ट्रीम। और उस कंडीशन में बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों क्या हो जाती है, ऐड। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी स्पीड। कब? जब मैं पानी के साथ फ्लो कर रहा हूं, यानी डाउन स्ट्रीम। और जैसे ही मैं अप स्ट्रीम चलूंगा, मतलब जहां पानी बह रहा है उसके अगेंस्ट, तो जो मेरी बोट की स्पीड होगी उसमें से जो पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी स्पीड मुझे माइनस करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, यही एक कॉन्सेप्ट है। अब तुम्हारी जो क्वेश्चन है बहुत इजी पड़ेगा। कैसे? देखो, कह रहा है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। अब देखो, उसने 10 आवर कहा है, तो इसका मतलब यह है कि टाइम की बात हो रही है। किसकी? टाइम की। अब जो फॉर्मूला तुम्हें बेसिक पढ़ रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टोटल अप और डाउन जाने में उसे 10 घंटे लग रहे हैं। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबसे पहले बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम में उसे कितना लग रहा है, 30 किलोमीटर गया है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 30। ये किसका हो गया? डाउन स्ट्रीम का। हाँ नहीं, सॉरी, अप स्ट्रीम का। हाँ, अप स्ट्रीम का कितना हो गया डिस्टेंस, 30 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी भाई, ये वाली। अब ये हमने क्यों किया है, ये डिस्टेंस है अपॉन ये स्पीड है, ये हमें टाइम के बराबर रखना है क्योंकि 10 घंटे दे रखे हैं। प्लस दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर वो चल रहा है, कौन सा? डाउन स्ट्रीम। मतलब स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई। तो सिंपल सा लॉजिक समझो, स्टीमर 30 किलोमीटर तो गया अप स्ट्रीम। तो जब अप स्ट्रीम वो गया तो उस कंडीशन में डिस्टेंस अपॉन मैंने कर दिया स्पीड, दैट इज टाइम। कुछ टाइम लगा। फिर 44 किलोमीटर वो गया डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जब जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगी, एड वाली, ये वाली। ठीक है, ये दोनों जो टाइम है दोनों मिला के किसके होगा, 10 के। तो ये वाली जो इक्वेशन है बराबर 10, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। इसको हम लेट कर लेंगे, क्या? लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी। देखो भाई, बहुत सी किताब में, इवन इन द एनसीईआरटी शायद इसमें u और v करके दे रखा है। मैं सजेशन करता हूं u और v मत मानना। वो इसलिए क्योंकि जब आप सॉल्यूशन करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है, जल्दी के चक्कर में आपको यही याद नहीं रहता u कौन सा और v कौन सा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अल्फाबेट मानो बिल्कुल अलग, a और b। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 30a प्लस 44b बराबर 10। अब इन दोनों को सॉल्व करके जो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे उसमें a और b की वैल्यू निकाल लेना और फिर यहां पे पुट करना। ठीक
ठीक है, फिर हमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से सोल्व करनी पड़ेगी, अभी बताते हैं। ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई भी ये वाली, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, इन 13 आवर 13 घंटे लगे उन्हें, तो यहां लिख दो बराबर 13, जिसमें से इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 40 किलोमीटर कहां गए, अप स्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। ये हो गया टाइम, ये कुछ टाइम लगा होगा, प्लस नेक्स्ट कह रहा है 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड x प्लस वाई, ये टाइम और ये टाइम मिला के टोटल 13 घंटे। तो ये फिर से देखो 1 अपॉन एक्स वाई को a, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b, तो इसको क्या लिखेंगे 40a प्लस 55b बराबर 13। ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन आराम से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और ए बी की वैल्यू निकाल लोगे। मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूं, इन्होंने u v और v की निकाली होगी। अच्छा, इन्होंने इसको माना है u, तो u की वैल्यू इन्होंने निकाली 1/5। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू आएगी 1/5 और b की वैल्यू क्या आएगी, चीटिंग करके आप लोग मत करना बेटा, बोर्ड है, पढ़ लिख लो। v की वैल्यू आएगी 1/11। a और b आ गई। अब ध्यान से देखो, एक इसको माना था, इसको, तो यहां पे क्या रख देंगे 1/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो इक्वेशन क्या आएगी 5 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब ये एक इक्वेशन और आ गई हमारे पास, इसको डाल दो थर्ड, ठीक है। और यहां से 1/b को मैं अगर रखूंगा 11, 1/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये आ गई 4। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगी। कैसे, दोनों को सिंपल क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर दो भाई, देखो y से y कट गया, ये क्या होगा 2x, ये क्या हो गया 16, x की वैल्यू क्या आ गई 8, 16/2 8। अब ये वैल्यू किसी में भी पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, देखो भाई ये आंसर होगा, एक 8 होगा, एक दूसरा 3 आ जाएगा उसमें पुट करके। भाई यहाँ x आ गया 8 पुट करोगे, इसको इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, तो 8 - 5 दैट इज 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो x हमने क्या माना था, बोट की स्पीड, बोट की कितनी आ गई x, जो कि 8 किलोमीटर, और पानी की क्या आएगी y। हमेशा याद रखना 99.99 केसेस में क्वेश्चन अगर ज्यादा टिपिकल नहीं बनता तो हमेशा जो बोट की स्पीड है वो ज्यादा आएगी इसके कंपैरिजन में। क्यों भाई, बोट जब हम लेके जाएंगे, ठीक है, अगर पानी की स्पीड कम हो गई, सॉरी बोट की स्पीड कम हो गई पानी से, तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, पानी मुझे पीछे धकेलता जाएगा। तो हमेशा जो बोट है वो उसे अगर आगे बढ़ना है, कौन से केस में, अप स्ट्रीम में, जब मैं पानी के अगेंस्ट जाऊंगा, तो हमेशा मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, किससे, पानी से, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा।